जय श्री गणेश। आप सभी को ज्येष्ठ मास की एकदंत संकष्टी चतुर्थी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज एकदंत चतुर्थी है और आज के दिन आप सभी ने व्रत किया होगा। अगर व्रत नहीं किया है तो भी और व्रत किया है तो भी यह गणपति अथर्वशीर्ष स्तोत्र सुनना आपके लिए अति कल्याणकारी है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको सुनाएंगे अथर्वशीर्ष स्तोत्र और साथ ही आप सुनेंगे आज की गणेश चतुर्थी की व्रत कथा। दोनों ही अति कल्याणकारी हैं। अथर्वशीर्ष स्तोत्र के बारे में वर्णन आता है। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति इसका श्रवण करता है उसके सभी पाप धुल जाते हैं। भगवान गणेश उसे सुख समृद्धि देते हैं। रिद्धि सिद्धि का उसके घर में वास होता है। यदि आप इसे प्रतिदिन सुनते हैं तो इस पृथ्वी पर कुछ भी आपके लिए अप्राप्त नहीं रह जाता। यह बड़ा ही अद्भुत स्तोत्र है जिससे आप गणेश जी का आवाहन करते हैं, उनका पूजन करते हैं तो आपके जीवन का कल्याण ही कल्याण है। तो हम सुनेंगे अथर्वशीर्ष स्तोत्रम हिंदी में और तदोपरांत इसी चतुर्थी की व्रत कथा। आइए आरंभ करते हैं। उससे पहले आपसे निवेदन है कि भगवान की कथा का और स्तोत्र का यह वीडियो है तो कृपया वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए, गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा ओम गम गणपतये नमः या जय गणेश जी महाराज। गणेश जी की कृपा से आपके घर में रिद्धि सिद्धि का वास होगा, आपके सभी संकट कट जाएंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर जो जानकारी देते हैं वह ज्योतिष शास्त्र और पुराणों पर आधारित होती है। पुराणों से हम आपको सभी पाठ सुनाते हैं, कथाएं सुनाते हैं जो किसी भी व्रत की सही कथाएं होती हैं, और पंचांग तथा ज्योतिष शास्त्र की गणना के अनुसार आपको बताते हैं कि कौन सा व्रत कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या विधि होनी चाहिए, क्या नियम होने चाहिए, क्या शुभ मुहूर्त है। तो ज्योतिष शास्त्र अनुसार सभी जानकारियां प्राप्त करते रहने के लिए चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल का निशान वहां पर बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा। जब आप उस घंटी के निशान को दबाते हैं तभी आपको हमारे वीडियो मिलने आरंभ होते हैं। तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस करें। आइए प्रिय भक्तों, आरंभ करते हैं अथ श्री अथर्वशीर्ष स्तोत्रम। ओम नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तसि त्वमेव केवलं धर्तसि त्वमेव केवलं हर्तसि त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। ओमकारपति गणपति भगवान को नमस्कार है। हे गणेश जी महाराज, तुम ही प्रत्यक्ष तत्व हो, तुम ही केवल करता हो, तुम ही केवल धरता हो, तुम ही केवल हरता हो। निश्चय पूर्वक तुम ही इन सब रूपों में विराजमान ब्रह्म हो। तुम साक्षात नित्य आत्म स्वरूप हो। मैं नित्य न्याय युक्त बात कहता हूँ, सत्य कहता। हे पार्वती नंदन, तुम मेरी मुझ शिष्य की रक्षा करो, वक्ता आचार्य की रक्षा करो, श्रोता की रक्षा करो, दाता की रक्षा करो, धाता की रक्षा करो, व्याख्या करने वाले आचार्य की रक्षा करो, शिष्य की रक्षा करो, पश्चिम से रक्षा करो, पूर्व से रक्षा करो, उत्तर से रक्षा करो, दक्षिण से रक्षा करो, ऊपर से रक्षा करो, नीचे से रक्षा करो, सब ओर से मेरी रक्षा करो, चारों ओर से मेरी रक्षा करो। तुम वायंग हो, चिन्मय हो, तुम आनंदमय हो, तुम ब्रह्ममय हो, तुम सच्चिदानंद अद्वितीय हो, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम दानमय विज्ञानमय हो। यह जगत तुमसे उत्पन्न होता है, यह सारा जगत तुम में लय को प्राप्त होता है। इस सारे जगत की तुम में प्रीति हो रही है। तुम भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश हो। परा, पश्चिती, वैखरी और मध्यमा वाणी के ये विभाग तुम ही हो। तुम सत्व, रज और तम तीनों गुणों से परे हो। तुम जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति इन तीनों अवस्थाओं से परे हो। तुम स्थूल, सूक्ष्म और वर्तमान तीनों देहों से परे हो। तुम भूत,
भविष्य और वर्तमान तीनों कालों से परे हो। तुम मूलाधार चक्र में नित्य स्थित रहते हो। इच्छा, क्रिया और ज्ञान तीन प्रकार की शक्तियां तुम ही हो। तुम्हारा योगी जन नित्य ध्यान करते हैं। तुम ब्रह्मा हो, तुम विष्णु हो, तुम रुद्र हो, तुम इंद्र हो, तुम अग्नि हो, तुम वायु हो, तुम सूर्य हो, तुम चंद्रमा हो, तुम ब्रह्म हो, तुम भूः हो, तुम भूर्वः हो, तुम स्वः हो। ये तीनों लोक तथा ओमकार वाच्य पर ब्रह्मा भी तुम ही हो। गण के आदि अर्थात ग कर पहले उच्चारण करें, उसके बाद वर्णों के आदि अर्थात अ उच्चारण करें, उसके बाद अनुस्वार उच्चारित होता है। इस प्रकार अर्धचंद्र से सुशोभित गम ओमकार से अवरुद्ध होने पर तुम्हारे बीज मंत्र का स्वरूप ओम गम है। गकार इसका पूर्व रूप है। बिंदु उत्तम रूप है। नाद संधान है। संहिता संविध है। ऐसी यह गणेश विद्या है। इस महामंत्र के गणक ऋषि हैं। नीचरंगदाय छंद है। श्री मध्य हाण गणपति देवता हैं। वह महामंत्र है ओम गम गणपतये नमः। एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। एक दंत को हम जानते हैं, वक्रतुंड का हम ध्यान करते हैं, वह दंती अर्थात गजानन हमें प्रेरणा करें। यह गणेश गायत्री है। एक दंत चतुर्भुज चारों हाथों में पाक्ष, अंकुश, अभय और वरदान की मुद्रा धारण किए तथा मूषक चिन्ह की ध्वजा लिए हुए, रक्तवर्ण लंबोदर वाले, सूप जैसे बड़े बड़े कानों वाले, रक्त वस्त्रधारी शरीर पर रक्त चंदन का लेप किए हुए, रक्त पुष्पों से भली भांति पूजित, भक्त पर अनुकंपा करने वाले देवता, जगत के कारण, अच्युत सृष्टि आदि में आविर्भूत, प्रकृति और पुरुष से परे गणेश जी का जो नित्य ध्यान करता है वह योगी सब योगियों में श्रेष्ठ है। नमो व्रात पतये, नमो गणपतये, नमः प्रथम पतये, नमस्तेस्तु लंबोदराय एकदंताय विघ्ननाशिने शिवसुताय श्रीवर मूर्तये नमो नमः। व्रात अर्थात देव समूह के नायक को नमस्कार, गणपति को नमस्कार, प्रथम पति शिवजी के गणों के अधिनायक के लिए नमस्कार, लंबोदर को एक दंत को शिवजी के पुत्र को तथा श्रीवरद मूर्ति को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। यह अथर्व शीर्ष अथर्व वेद का उपनिषद है। इसका पाठ जो करता है ब्रह्म को प्राप्त करने का अधिकारी हो जाता है। सब प्रकार के विघ्न उसके लिए बाधक नहीं होते। वह सब जगह सुख पाता है। वह पांचों प्रकार के महान पातकों तथा उपपातकों से मुक्त हो जाता है। सायंकाल पाठ करने वाला दिन के पापों का नाश करता है। प्रातः काल पाठ करने वाला रात्रि के पापों का नाश करता है। जो प्रातः सायंकाल दोनों समय इसका पाठ प्रयोग करता है वह निष्पाप हो जाता है। वह सर्वत्र विघ्नों का नाश करता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को प्राप्त करता है। इस अथर्व शीर्ष को जो शिष्य ना हो उसे नहीं देना चाहिए। जो मोह के कारण देता है वह पातकी हो जाता है। सहस्त्र अर्थात 1000 बार पाठ करने से जिन जिन कामनाओं का उच्चारण करता है उनकी सिद्धि इसके द्वारा ही मनुष्य कर सकता है। इसके द्वारा जो गणपति को स्नान कराता है वह वक्ता बन जाता है। जो चतुर्थी तिथि को उपवास करके जपता है वह विद्यावान हो जाता है। यह अथर्व वाक्य है। जो इस मंत्र के द्वारा तपश्चरण करना जानता है वह कदापि भय को प्राप्त नहीं होता। जो दुर्वांकुर के द्वारा भगवान गणपति का यजन करता है वह कुबेर के समान हो जाता है। जो लाजो अर्थात धानी लाई के द्वारा यजन करता है वह यशस्वी होता है, मेधावी होता है। जो सहस्त्र लड्डुओं
अर्थात मोदकों द्वारा यजन करता है वह वांछित फल को प्राप्त करता है। जो धृत के सहित समिधा से यजन करता है वह सब कुछ प्राप्त करता है। 8 ब्राह्मणों को सम्यक रीति से ग्राह कराने पर सूर्य के समान तेजस्वी होता है। सूर्य ग्रहण में, महानदी में या प्रतिमा के समीप जपने से मंत्र सिद्धि होती है। वह महाविघ्न से मुक्त हो जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह सर्वज्ञ हो जाता है, वह सर्वज्ञ हो जाता है। इति अथर्ववेदीय गणपति उपनिषद समाप्तः। बोलिए गणेश जी महाराज की जय। इसी के साथ यह अथर्व स्तोत्र पाठ यहाँ पूर्ण होता है। अब भगवान गणेश की आप आरती कर सकते हैं जिन्होंने व्रत किया है, और जो चतुर्थी के दिन सुनते हैं, अगर व्रत किया है तो कथा अवश्य सुने और उसके बाद भगवान गणेश की आरती करें। ये वह स्तोत्र है जो इसका पाठ करता है उसका कल्याण निश्चित होता है। आप इसे सेव करके रख लीजिए, वीडियो को सेव करके रख लीजिए, प्रतिदिन सुनिए। बहुत अधिक बड़ा वीडियो नहीं है, बहुत छोटा सा पाठ है, परंतु बहुत कल्याणकारी है। आपके जीवन के सभी संकटों का हरण कर सकता है। नित्य सुनिए, एक बार सुबह, एक बार शाम को। आप एक बार करके देखिए, चलिया करके देखिए, 40 दिन का अवश्य आपको लाभ प्राप्त होगा। तो आइए आरंभ करते हैं आज की इस संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा। एक बार माता पार्वती ने संकष्टी चतुर्थी के उपलक्ष्य में पूछा कि हे गणेश, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का क्या नाम है? इस पर कौन से गणेश जी के स्वरूप का पूजन होता है? क्या इसकी विधि है? क्या इसके नियम हैं? मैं इसे सुनना चाहती हूँ, कृपया मुझे सुनाएं। भगवान गणेश हाथ जोड़कर बोले, हे माँ, मैं अवश्य सुनाता हूँ। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी का नाम है एकदंत संकष्टी चतुर्थी। यह चतुर्थी सौभाग्य एवं पति का सुख प्रदान करने वाली है, संतान की लंबी आयु करने वाली है, पति की आयु लंबी करने वाली है। इस चतुर्थी के अवसर पर पूर्ण भक्ति भाव से एकदंत नामक गणेश जी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। इस व्रत में गणेश जी को शुद्ध घी से निर्मित हलवा, लड्डू, पूड़ी आदि भोज्य पदार्थ अर्पित करने चाहिए तथा ब्राह्मण को भोज कराने के पश्चात ही स्वयं भोजन ग्रहण करना चाहिए। हे माता, मैं इस संकष्टी से संबंधित पूजन विधि सहित एक प्राचीन वृतांत का वर्णन कर रहा हूँ। आप कृपया भक्ति पूर्वक श्रवण कीजिए। सतयुग की बात है। सतयुग में 100 यज्ञ करने वाले एक पृथु नामक राजा राज्य करते थे। उनके राज्य के अंतर्गत दयादेव नामक एक ब्राह्मण रहते थे। वेदों में निष्णात उनके 4 पुत्र थे। पिता ने अपने पुत्रों का विवाह ग्रह सूत्र के वैदिक विधान से कर दिया। उन 4 बहुओं में बड़ी बहू अपनी सास से कहने लगी, हे सासू जी, मैं बचपन से ही संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करती आई हूँ। मैंने पिता ग्रह में भी शुभदायक व्रत को किया है। अतः हे कल्याणी, आप मुझे यहाँ व्रत अनुष्ठान करने की अनुमति प्रदान करें। पुत्रवधू की ऐसी बात सुनकर उसके ससुर ने कहा, हे बहू, तुम सभी बहुओं में श्रेष्ठ और बड़ी हो, तुम्हें किस प्रकार का कष्ट है? अगर तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट ही नहीं है और ना तुम भिक्षुणी हो, अर्थात तुम्हें भिक्षा मांगने की आवश्यकता है, तुम्हारे पास सब कुछ तो है, ऐसी स्थिति में तुम किस लिए व्रत करना चाहती हो? हे सौभाग्यवती, अभी तुम्हारा समय उपभोग करने का है। ये गणेश जी कौन है? फिर तुम्हें करना ही क्या है? कुछ समय पश्चात बड़ी बहू गर्भिणी हो गई। 10 माह बाद उसने सुंदर बालक को जन्म दिया। उसकी सास बराबर बहू को व्रत करने का विरोध करती रही और निषेध करने लगी और व्रत छोड़ने के लिए बहू को बाध्य करने लगी। व्रत भंग होने के फलस्वरूप गणेश जी कुछ दिनों में कुपित हो गए और उसके पुत्र के विवाह काल में वर वधू के सुमंगली के समय उसके पुत्र का अपहरण कर लिया। इस अनहोनी घटना से मंडप में खलबली मच गई। वहां पर उपस्थित सभी लोग भयभीत हो गए। सब लोग व्याकुल हो गए और व्याकुल होकर कहने लगे कि लड़का कहाँ गया, लड़का कहाँ गया, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, किसने अपहरण कर लिया। बारातियों द्वारा ऐसा समाचार पाकर
उसकी माता अपने ससुर दयादेव से रो रो कर कहने लगी, हे ससुर जी, आपने मेरे गणेश चतुर्थी के व्रत को छुड़वा दिया है, जिसके परिणाम स्वरूप ही मेरा पुत्र गायब हो गया है। अपने पुत्र वधू के मुख से ऐसी बात सुनकर ब्राह्मण दयादेव बहुत दुखी हुए। साथ ही पुत्र वधू भी बहुत अधिक दुखी हुई। पति के लिए दुखित पुत्र वधू प्रति मास संकट नाशक गणेश चतुर्थी का व्रत करने लगी। एक समय की बात है कि गणेश जी एक वेदज्ञ और दुर्बल ब्राह्मण का रूप धारण करके भिक्षाटन के लिए इस मधुर भाषिणी के घर आए। ब्राह्मण ने कहा कि हे बेटी, मुझे भिक्षा स्वरूप इतना भोजन दो कि मेरी क्षुधा शांत हो जाए। उस ब्राह्मण की बात सुनकर उस धर्मपरायण कन्या ने उस ब्राह्मण का विधिवत पूजन किया। भक्ति पूर्वक भोजन कराने के बाद उसने ब्राह्मण को वस्त्र आदि दिए। कन्या की सेवा से संतुष्ट होकर ब्राह्मण रूपधारी भगवान गणेश कहने लगे, हे कल्याणी, हम तुम पर प्रसन्न हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुकूल हमसे वरदान प्राप्त कर लो। वह देवी शांत खड़ी रही, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। गणेश जी पुनः बोले, तुम अपनी इच्छा के अनुकूल मुझसे वरदान प्राप्त कर लो। मैं ब्राह्मण वेशधारी गणेश हूँ और तुम्हारी प्रीति के कारण आया हूँ। तुम जो मेरा भक्ति भाव से पूजन करती हो, व्रत करती हो, मैं उससे अति प्रसन्न हूँ। इसलिए हे कल्याणी, मुझसे वरदान प्राप्त करो। ब्राह्मण की बात सुनकर कन्या हाथ जोड़कर उनके चरणों में गिर पड़ी और निवेदन करने लगी, हे विघ्नहर्ता, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे मेरे पति के दर्शन करा दीजिए। कन्या की बात सुनकर गणेश जी ने उससे कहा कि हे सुंदर विचार वाली, जो तुम चाहती हो वही होगा। तुम्हारा पति शीघ्र ही आएगा। कन्या को इस प्रकार का वरदान देकर गणेश जी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय के बाद उसका पति घर वापस आ गया। सभी बहुत प्रसन्न हुए। विधि अनुसार विवाह कार्य संपन्न किया। उसकी माता कहने लगी कि ये गणेश जी की कृपा का परिणाम है कि मुझे मेरा खोया हुआ पुत्र पुनः वापस प्राप्त हुआ है। तदुपरांत माता ने पुत्र को नाना प्रकार के नवीन वस्त्र आभूषणों से अलंकृत किया। दयादेव कृतज्ञ होकर सोम शर्मा को प्रणाम करते हुए बोले, हे ब्राह्मण देव, आपके अनुग्रह से मुझे मेरा अपहरित पुत्र प्राप्त हुआ है। आपने हमारे कुटुंब पर अति अनुकंपा की है। तदंतर उन्होंने सोम शर्मा को उत्तम भोजन कराकर वस्त्र आदि प्रदान किया तथा गौदान किया। तदोपरांत पुनः मंडप निर्मित करके पूर्ण विधि विधान से विवाह संस्कार संपन्न किया गया। इस घटना से समस्त नगरवासियों में प्रसन्नता व्याप्त हो गई। वह सौभाग्यशालिनी कन्या भी अपने पति को प्राप्त करके अत्यधिक प्रसन्न हुई। ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की चतुर्थी प्राणियों की समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। इस पावन अवसर पर समस्त नर नारियों को गणेश जी का पूजन अर्चन व्रत करना चाहिए। हे माते, जो भी व्यक्ति पूर्ण विधि के साथ श्रद्धा पूर्वक इस व्रत एवं पूजन को करता है, उसके समस्त मनोरथ सिद्ध होते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, भगवान गणेश जी के इस पुण्यशाली व्रत का यही महत्व है। हे राजन, अपने शत्रुओं का संहार करने हेतु आप भी इस व्रत का पालन अवश्य करें। इति व्रत कथायाम संपूर्णः। बोले गणेश जी महाराज की जय। कथा यहाँ पर पूर्ण होती है। इस दिन आपको गणेश जी महाराज की कथा के साथ साथ अथर्व स्तोत्र अवश्य सुनना चाहिए और उसका श्रवण करते हुए गणेश जी की पूजा में गुड़ मिश्रित जल से उन्हें स्नान कराना चाहिए। ये इस व्रत की सफलता के लिए, भगवान गणेश की प्रसन्नता के लिए बहुत ही उत्तम साधन है। इसका आपको अवश्य प्रयोग करना चाहिए। अथर्व शीर्ष हमने अपने चैनल पर अपलोड किया है, वहां से आप सुन सकते हैं। इस प्रकार से पहले गणेश जी का पूजन करना चाहिए। पूजन आप प्रातः काल कर सकते हैं, कथा श्रवण प्रातः काल कर सकते हैं। सायंकाल को चंद्रमा जब उदित होगा तो चंद्रमा को अर्घ देने से पहले उनका पूजन कीजिए। चंद्रमा को अर्घ दीजिएगा। अर्घ का जो जल होगा ना, उसमें अक्षत, सफेद पुष्प, थोड़ा कच्चा दूध,
ये सामग्री डाल के और चंद्रमा को ओम सह चंद्रमसे नमः बोलते हुए अर्घ दीजिएगा। बात करें कि चंद्रमा कब उदित होने वाला है, तो व्रत कर रहे हैं आप 16 मई को और चंद्र उदय होगा 10:40 पर। इसी के साथ आज का यह वीडियो यहाँ पूर्ण होता है। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा। व्रत की सफलता के लिए अवश्य लिखिएगा ओम गं गणपतये नमः। भगवान गणेश सब पर कृपा करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते जाइएगा। हरे कृष्ण।